So, I welcome you students in our first part of class 12th economics. आज हम economics का class 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे टर्म 2 का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एम्प्लॉयमेंट। तो इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए चैप्टर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं, वही हमें बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ग्रोथ यानी कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट में क्या ग्रोथ है, इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन बेसिकली दो तरीके के सेक्टर्स होते हैं, आपने ये अपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ये भी पढ़ा है आपने। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर आपको रेगुलर वेजेस मिलते हैं, एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलती है आपको, एंड जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, आपकी एक रेगुलर वेजेस, आपको रेगुलर सैलरी प्रोवाइड नहीं होती, जहां पर वर्क इन्वायरमेंट जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं आपको, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है इनफॉर्मलाइजेशन और कौन कौन से इश्यूज हैं हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। एक बार आपको मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, लाइक चैप्टर का क्या है, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, एक वर्कर क्या होता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। और हम ये भी देखेंगे इसके साथ कि हमारी कंट्री में कैसा नेचर है पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन का, लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, इन सारे सेक्टर्स में मेन और वुमेन कितना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कितना पार्टिसिपेशन है उनका, वो देखेंगे हम। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, कैसा नेचर है हमारी कंट्री में, क्या और कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा थ्योरी चैप्टर है ये, पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही थ्योरी, पूरे इंडिया की बात हो रही है। अभी हमने जो हमारा ये जो यूनिट 7 है, जो बेसिकली वहां से हमारा टर्म 2 के सिलेबस की स्टार्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। और सबसे पहला सवाल तो यही है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी रेज किया हुआ है, व्हाई डू पीपल वर्क, लोग काम करते क्यों हैं। सो वर्क प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, काम, हर कोई काम करता है, बी योर मॉम वर्किंग इन योर होम, चाहे वो आपकी मदर आपके घर में काम कर रही हूँ, या कोई एक मदर विलेज में काम, सॉरी मदर नहीं, कोई एक वुमेन विलेज में काम कर रही हूँ, या कोई फार्मर अपने फार्म में काम कर रहा हो, या फिर कोई एक इंजीनियर एक किसी आईटी कंपनी में काम कर रहा हो, हर कोई काम करता है। नाउ पीपल, व्हाई डू पीपल वर्क, क्यों करते हैं, बिकॉज फॉर लिविंग। सब अगर कोई सिंपल से बोले कि क्यों करते हैं, खाने के लिए करते हैं, पैसे मिलेंगे खाएंगे उसी लिए करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द रियल मीनिंग इज फॉर अर्निंग, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं लोग। ठीक है, तो क्या होता है वाई डू पीपल वर्क का आंसर सिंपली यही है। सो क्या बोल रहे हैं, बीइंग एम्प्लॉयड इन वर्क गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ऑब्वियसली एंड एनेबल अस टू रिलेट आवरसेल्फ मीनिंगफुली विद अदर्स। तो सिर्फ हम अपने लिए ही काम नहीं करते हैं, हमारे ऊपर जो डिपेंड है कुछ लोग, जैसे हमारे फादर अगर हमारे घर में काम करते हैं, आपके फादर आपके घर में काम करते हैं, या आपकी मदर आपके घर में काम करती हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं, आपके ग्रैंड फादर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रैंड मदर, या बहुत और भी लोग जो होते हैं फैमिली में, तो उनके लिए भी काम करते हैं हम लोग। ठीक है, सो वी हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और अगर हम काम करते हैं तो वी हैव अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि एक विच वी हैव अचीव समथिंग, तब इस चीज के लिए भी हम काम करते हैं ना। सो क्या है कि एवरी वर्किंग पर्सन इज एक्टिवली, और यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि जो भी पर्सन, जो वर्किंग पर्सन है, वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी बात करेंगे क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो जो भी एक वर्किंग पर्सन होता है जो काम करता है, वो पार्टिसिपेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम, कंट्री की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग।
ठीक है, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाई डू पीपल वर्क, तो पीपल काम क्यों करते हैं, तो पीपल वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज होकर के कंट्रीब्यूट करने के लिए, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए लोग काम करते हैं। इस चीज का आंसर तो अब हमें मिल गया कि लोग काम क्यों करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम जानेंगे एक और पॉइंट, क्या होता है वर्कर और क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स का क्या मतलब होता है और एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम देखें तो ऑल दोज, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पहले पढ़ लेते हैं कि हमारा कंटेंट क्या कहता है। कंटेंट कहता है कि ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी, हायर लो आर वर्कर्स। ठीक है, इसमें एक स्पेस आएगा। तो all those people who are engaged in economic activities, क्या होती है economic activities? Economic activities are basically those activities which contribute to the gross national product are called economic activities। यानी कि सपोज एक मैं अगर आपको बहुत ही छोटे लेवल से बताती हूँ कि अगर एक फार्मर जो है, आपकी एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फार्मर है, वो एक खेती करता है और खेती करने के बाद सपोज कॉटन ही उगाता है, कॉटन उगाता है, अपनी कॉटन को टेक्सटाइल मिल्स में देता है जहां पर कपड़ा बनता है, क्लोथ बनता है। ठीक है, और उस क्लोथ को उस क्लोथ से ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो एक से दूसरी जगह जाती है और फिर उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। तो जो टोटल मनी होती है, टोटल वैल्यू हुई, मनी की जो वैल्यू हुई इन सब चीजों में, गुड्स और सर्विसेज में, वो सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है एक ईयर में और उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर। ठीक है, वो कहला गया जीडीपी। अब उस जीडीपी में से हम क्या करते हैं, ये आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम जब पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट हम नेशनल इनकम निकालना भी सीखेंगे कि हमें नेशनल इनकम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो वो हम अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं। हमने देखा कि एक फार्मर ने एक कॉटन की खेती करी और उसके बाद उसे एक इंडस्ट्री में दे दिया, कॉटन इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक कॉटन क्लोथ बना और वो कॉटन क्लोथ ट्रांसपोर्टेशन हो गई उस कॉटन क्लोथ की, वो जाकर के किसी दुकान में चला गया एंड वहां उसे बेच दिया गया। तो इसकी जो पूरी मनी, जो टोटल मनी वैल्यू इस है, वो सारी मनी वैल्यू अलग अलग स्टेजेस पे उन्हें ऐड करने के बाद जो बनता है वो होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बन गया। नाउ वी कंसिडर कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। जब तो हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारा पैसा बाहर जाएगा, और हम अगर इंपोर्ट करेंगे, कोई चीज बाहर से मंगवाएंगे, इंपोर्ट करना, तो हमारा पैसा बाहर जाएगा, और हम जब कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा आएगा। ये सारी चीजें जब हमारी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जब वो भी हमारी जब वो भी हमारी जीडीपी में काउंट हो जाती हैं, जीडीपी में जब हमारा जो एक्सपोर्ट्स का नेट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, तो वो हमारा बन जाता है नेशनल इनकम। नेट एक्सपोर्ट्स ऐड होने के बाद हमारा वो बन जाता है एनडीपी। एनडीपी, ओके, ये एनडीपी है, ये डी है, सॉरी फॉर माय, ये लाइक चल नहीं रहा था। जीडीपी में जब नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कितना आया और कितना गया बाहर से, सिंपल सिंपल अभी आप ये समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, वो बन जाता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, नाउ ऑल द पीपल हु आर एंगेज्ड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में, कम हो, लो हो, या फिर काम ना कर रहे हो, कुछ वजह से काम ना कर रहे हो, ये सारे लोग वर्कर्स कहलाते हैं। वर्कर्स सिर्फ वही नहीं होते, और जिनको सिर्फ पैसा मिल रहा होता है, जिनका कोई बॉस हुआ, उनको पैसा मिल रहा है, वही सिर्फ वर्कर्स नहीं होते। इवन जिन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी खोली हुई है, वो भी वर्कर्स ही कहलाते हैं। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, मैंने खुद की कंपनी खोली तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, एक एम्प्लॉय होता है और एक सेल्फ एम्प्लॉय होता है, समझ में आ गया क्या मतलब होता है। Now in India, what is the nature of employment? It is multifaceted. Multifaceted मतलब किसी भी, कि इसके बहुत सारे रूप हैं, it has many sides। ठीक है, यानी कि क्या है, अभी हम ये देखेंगे कि कितने कितने टाइप की एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में। सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ लोग पूरे साल काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फ्यू मंथ्स काम करते हैं, जैसे कुछ फार्मर्स हो गए या लेबरर्स हो गए, जिनको जब तक कि
जब हार्वेस्टिंग होती है तब काम होता है, और जब सोइंग होती है तब काम होता है। बीच में जब फसल उग रही होती है तब कोई काम नहीं होता, तो उनको सिर्फ कुछ महीने ही काम मिलता है। मेनी वर्कर्स हु डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं बट उनको उनकी मनचाही सैलरी नहीं मिल रही है। So yes, जब हम number of workers, while estimating the number of workers, all those who are engaged in the economic activities are considered as employed. तो worker कौन होते हैं और employed कौन होते हैं, वो समझ में आ गया। ठीक है, workers are those who are engaged in economic activities, whereas employed कौन होते हैं, जो कुछ महीने के लिए unemployed भी हैं बट they are called as employed। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम ऑन टू द कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक मैंने अभी आपको बताया, टाइप्स ऑफ वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स। दो टाइप के वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, जो मैंने बताया मेरा खुद का बिजनेस है भैया, मेरा खुद का बिजनेस है, खुद की कंपनी खोली हुई है, आर कंसिडर्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सपोज कंसिडर अ फार्मर हु इज वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म, मेरी खुद की खेती है, मेरी खुद की जमीन है, वहां मैं खेती करती हूँ, देन आई एम ऑल्सो self-employed. More than half of the workforce falls into this category. तो हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बट क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है इस वजह से उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं हु आर हायर्ड बाय अदर्स। अब मेरी एक कंपनी है, तो मैंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है, वो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं, और इन रिटर्न मैं उनको सैलरी या वेजेस देती हूँ, तो वो हुए हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, हु आर गिवन सैलरीज एंड वेजेस इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। अब दो टाइप के हायर्ड वर्कर्स भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप के हायर्ड वर्कर्स, वो देख लेते हैं। पहला हुआ कैजुअल वर्कर्स एंड दूसरा रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? Casual workers are those who are not engaged on a permanent basis by their companies, यानी जिनको आप जैसे दिहाड़ी मजदूर जैसे बोलते हैं, अगर एकदम देसी भाषा में बोलूं तो दिहाड़ी मजदूर, यानी आज काम करो, हाँ जी। अब देखते हो ना, वो सुबह सुबह लोग बहुत सारे खड़े होते हैं चौराहे पे, और फिर उनको हम लेके आते हैं, बोलते हैं भाई पेंट कर दो या हमारा ये काम कर दो, आज का काम है, तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। वो होता है हमारे कैजुअल वर्कर्स, एंड दे डू नॉट रिसीव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मतलब जैसे कि पीएफ हो गया, सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते। रेगुलर और सैलरीड वर्कर्स वो होते हैं दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय समवन और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड आर पेड सैलरीज ऑन देयर रेगुलर बेसिस। सपोज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई सिविल इंजीनियर काम कर रहा है, तो वो एक सैलरीड वर्कर्स है, सैलरीड वर्कर है, रेगुलर वर्कर है, उसे मैं एक टाइम, हर एक स्पेसिफिक टाइम पर सैलरी देती हूँ। ठीक है, और उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देती हूँ, तो वो एक रेगुलर वर्कर या सैलरीड वर्कर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्या क्या थोड़ी बहुत चीजें जो हमने आज टर्म्स सीखी हैं, कि टाइप ऑफ वर्कर्स कौन कौन से टाइप होते हैं वर्कर्स के। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्कर का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं, क्या होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज लाइक माई वीडियोस and subscribe my channel. Thank you so much students for watching my video. Thank you.